नमस्कार, मैं श्वेता आपका मेरा हक मेरा देश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। मेरा हक मेरा देश न्यूज से मैं हूं विपिन। बागेश्वर उत्तरायणी मेले से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेले का उद्घाटन हो चुका है। रंगारंग सांस्कृतिक झांकियों से इस मेले का उद्घाटन हुआ है और आप देख पाएंगे एक सप्ताह का यह मेला है। इस मेले में उत्तराखंड की पूरी संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, कुमाऊं की संस्कृति देखने को मिलेगी। इस मेले का अपना एक खास इतिहास है। 1921 में 14 जनवरी के दिन मकर संक्रांति के दिन सरयू बगड़ में कुली बेगार आंदोलन का शुरुआत हुई थी और जो कुली बेगार के जो रजिस्टर थे, सरकारी रजिस्टर, उनको सरयू नदी में बहा दिया गया था और आज़ादी के आंदोलन के समय में ये एक बड़ी उपलब्धि थी। तो आप देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज़। नमस्कार। सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा जिला बागेश्वर शिव की बागनाथ नगरी के रूप में विख्यात है। बागेश्वर 14 सितंबर 1997 को अल्मोड़ा से पृथक होकर एक नया जिला बनाया गया। पहाड़ों पर मकर संक्रांति के अवसर पर कई नदियों के किनारे लगने वाले मेले या कौतिक में बागेश्वर मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि बागेश्वर में सरयू और गोमती के भौतिक संगम के साथ लुप्त सरस्वती नदी का भी मानस मिलन होता है, जिस कारण पहाड़ों में बागेश्वर को तीर्थराज प्रयाग के तुल्य माना गया है। सरयू का निर्मल जल सतोगुणी फल देता है। वह दूसरी धारा गोमती, जो अम्बरीश मुनि के आश्रम में पलित नंदिनी गौ के सींगों के प्रहार से उत्पन्न हुई है, को तमोगुण की वृद्धि करने वाला माना गया है। एवं सरस्वती नदी भौतिक रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती, इसलिए इसे केवल आस्था का स्वरूप माना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार इस जगह की स्थापना भगवान शिव के कहने पर उनके गढ़ चंडीस ने दूसरी काशी के रूप में की। स्कंद पुराण के अनुसार मार्कंडेय ऋषि यहाँ तपस्यारत थे। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जब देवलोक से विष्णु की मानस पुत्री सरयू को लेकर आए तो मार्कंडेय ऋषि के तपस्यारत होने के कारण सरयू को प्रभावित होने से रुकना पड़ा। ऋषि की तपस्या भी भंग न हो एवं सरयू को भी मार्ग मिल सके, इस आशय से माता पार्वती ने और भगवान शिव ने व्याघ्र का रूप धारण किया एवं तपस्या में विलीन ऋषि से सरयू को मार्ग दिलाया। स्कंद पुराण में ये भी कहा जाता है कि यहाँ शिव स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। मकर संक्रांति पर बागेश्वर में हर साल उत्तरायणी मेला लगता है, जो कि लगभग एक हफ्ता चलता है। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं और मकर संक्रांति के दिन संगम पर डुबकी लगाते हैं, बागनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं। इस दौरान संगम के आसपास मुंडन और जनेऊ संस्कार, कर्ण भेदन भी होते हैं। वर्तमान समय में तहसील परिसर में झांकी निकलती है, जो कि नुमाइश खेत तक जाती है, जिसमें प्रशासन के लोगों के साथ साथ विद्यालयों के बच्चे, सांस्कृतिक दलों व शहर के लोग शिरकत करते हैं। पूरे कौतिक में भक्तिमय माहौल के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम रहती है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां सबका मन मोह लेती हैं। अन्य जिलों व स्थानों से विभिन्न सांस्कृतिक दल आते हैं। वर्तमान में अपनी प्रतिभा से उत्तराखंड का नाम रोशन कर रहे कलाकार भी समा बांध देते हैं। धार्मिक और व्यापारिक रूप से विख्यात ये मेला चंदवंशीय राजाओं के समय से काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि चंदवंशी राजाओं के शासनकाल में ही माघ मेला उत्तरायणी मेला की नींव पड़ी। बागेश्वर की समस्त भूमि से उत्पन्न उपज का एक बड़ा भाग मंदिरों में चढ़ावे के रूप में रखा जाता था। चंद राजाओं ने ऐतिहासिक बागनाथ मंदिर में पुजारी नियुक्त किया एवं तब यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि इस क्षेत्र में कन्यादान नहीं होते थे। मेले की सांस्कृतिक एवं धार्मिक मान्यता संगम पर नहाने की थी एवं इसे मकर स्नान के नाम से भी जाना जाता था। यह स्नान 1 माह तक किया जाता था। सरयू के तट को बगड़ कहा जाता है। पूर्वज बताते हैं कि महीनों पूर्व से मेला चलना आरंभ हो जाता है। फलस्वरूप हुड़के की थाप उच्च होती है एवं लोकगीतों एवं नृत्य की महफिलें जमने लगती हैं। इनमें दानपुर और नाकरूपट्टी की चांचरी प्रसिद्ध है। भगवान बागनाथ के दर्शन और संगम पर डुबकी लगाने तो दूर दूर से श्रद्धालु तो आते ही हैं। व्यापार हेतु भी व्यापारिक कुमाऊं के साथ साथ गढ़वाल, नेपाल, तराई आदि जगहों से आते हैं। ब्रिटिश लेखक ई शर्मन ओकले ने अपनी किताब होली हिमालयाज में बागेश्वर के उत्तरायणी मेले को कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला कहा है, जहां लगभग हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। पुराने समय पर तिब्बती प्रदेशों से, गढ़वाल से, नेपाल व देसी व्यापार भी आते थे। मेले में कई हस्तनिर्मित व वर्तमान सामान का व्यापार होता है, जैसे तरह तरह के बर्तन, काठ के बर्तन, चटाइयाँ, दरी, कंबल, पंखियाँ, पश्मीने, जड़ी बूटियाँ, मिठाइयाँ, श्रृंगार का सामान आदि। उत्तरायणी मेले में लोग हिमालयन कुत्ते भी काफ़ी खरीदते हैं। वर्तमान समय में झूले, सर्कस आदि मनोरंजन के साधन लगने लगे हैं। नुमाइश खेत में तरह तरह के स्टॉल लगते हैं, जिनमें बीज, कृषि औजार, पहाड़ी फलों के जूस आदि प्रकार के स्टॉल होते हैं। पुराने समय में जानवरों की खाल का भी मेले में प्रमुख रूप से व्यापार होता था, परंतु जीव संरक्षण अधिनियम लागू होने के बाद खाल आदि बेचने पर प्रतिबंध लग गया।
पारंपरिक सामग्रियों के साथ साथ आधुनिक चकाचौंध ने भी अब अपनी जगह बना ली है। मेले का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए बद्री दत्त पांडे जी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन में हरगोविंद पंत जी, विक्टर मोहन जोशी, ईश्वरी लाल शाह आदि की सहभागिता के साथ मकर संक्रांति के दिन ही 1921 में सरयू बागड़ में सरकारी रजिस्ट्रों को फाड़कर सरयू की अविरल धारा में बहा दिया था, जो कि बागेश्वर के उत्तरायणी कौतिक के इतिहास का गौरवान्वित पृष्ठ है। इसी आंदोलन की सफलता के बाद बद्री दत्त पांडे जी को कुमाऊं केसरी की उपाधि मिली थी। उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति के पूर्व संध्या से प्रारंभ होता है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से ये काफी महत्व रखता है। इसे घोटिया त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है एवं उत्तराखंड में इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसे 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। इस त्योहार को कुमाऊं में 2 दिन मनाया जाता है। नदी की बाईं तरफ में बसे लोग पहले दिन एवं दाईं तरफ बसे लोग दूसरे दिन इस त्योहार को मनाते हैं। रिपोर्ट विपिन जोशी। हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। इस प्रकार सूर्य भगवान अभी उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, सुख समृद्धि खुशहाली शांति का वातावरण पूरे संसार में विकसित होता है। उसी प्रकार प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में सुख शांति, खुशी समृद्धि खुशहाली सब आए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। इस बात का उत्तरायण हमारे लिए इस महीने में भी खास हो जाता है, क्योंकि हमें पता है श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में 22 जनवरी को होनी है और सरयू का जो सरमूल उद्गम स्थल है, वो पौराणिक महत्व इसका रहा है। श्री राम जी से इसका संबंध रहा है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है और पौराणिक गाथाओं में उनका वर्णन मिलता है। और सरयू जी का जो हमारा जल था, उसी का जल अयोध्या गया है, जिसको प्राण प्रतिष्ठा में उसका उपयोग किया जाएगा। तो इसलिए भी हमारे लिए यह उत्तरायणी पर्व एक मायने में बहुत खास है। तो सभी को मैं उसकी भी बधाइयाँ प्रेषित करती हूँ। सभी भगवान से प्रार्थना करती हूँ सभी के घर में सुख शांति खुशी समृद्धि आए। इस बार का उत्तरायणी का जो पर्व है, हम लोगों ने श्री राम जी थीम पर तो रखा ही है। एक बार हमने ये कोशिश करी है, क्योंकि उत्तरायणी तक ही केवल रंग रोगन साज सज्जा रहती है, पर हमने उत्तरायणी के बाद भी उसको परमानेंट करते हुए, चाहे फसाड डेवलपमेंट का कार्य हो, चाहे स्ट्रीट लाइटिंग का कार्य हो, चाहे मंदिरों का इल्यूमिनेशन का कार्य हो, सभी को लॉन्ग टर्म गोल बनाकर, चाहे हमारी पेंटिंग हो, तो जो हमारी नगरी है बागेश्वर नगरी है, वो उसका सौंदर्यीकरण पर हमने बहुत महत्व दिया है, वो परमानेंट रहे। दूसरा, हमने इस बार पूरे मेले को बहुत व्यवस्थित ढंग से कराने का प्रयास किया है। उसमें चाहे हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, जिसमें हमने दिन में जो विंडो दिया है, स्कूल को बहुत अच्छे से विंडो दिया है, सभी सांस्कृतिक दलों को, लोकल जितने भी सांस्कृतिक दल हैं, चाहे वो बागेश्वर के सारे हैं, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, सब जगह के सांस्कृतिक दलों को तवज्जो दी है। रात्रि में जो स्टार नाइट है, जो उभरते हुए हमारे उत्तराखंड के कलाकार हैं, जो देश विदेश में नाम रोशन कर रहे हैं, उनको पूरा विंडो दिया है। साउंड पर, लाइटिंग पर बहुत विशेष फोकस रखा गया है, ताकि एक प्रोफेशनलिज्म यहाँ के लोगों को भी सीखने को मिले, ताकि आगे आने वाले टाइम में ये मेला एक अद्भुत मेला साबित हो और बहुत प्रोफेशनल तरीके से मेले को एक पहचान मिले। ये हमने प्रयास किया है और जितनी झांकियाँ भी निकली है, व्यवस्थित तरीके से निकली है। सभी लोगों से मेरी अपील है, निवेदन है कि सभी मेले में अच्छी यादें बनाकर लेके जाएं, सभी शांतिपूर्वक, सौहार्दपूर्वक तरीके से, खुशहाल तरीके से मेले का आनंद लें। और सभी का योगदान है, सभी का मेला है। सभी से अपील है कि सब लोग सब भेदभाव बुलाकर फिर एक साथ आए और सभी को सुख समृद्धि की कामना। तो चलो क्या कुछ कहेंगे, क्या महत्व है उत्तरायणी मेले का और आज उद्घाटन समारोह में क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आप हमारे जो पौराणिक मेला है बागेश्वर, ये उत्तरायणी का बहुत बड़ा महत्व है। कुली बेगार का जो आंदोलन है, स्वतंत्रता संग्राम में जो कुली बेगार होता था, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने उनकी जो बेगार थी सरयू और गोमती के तट में वहीं पर बहाया था। और इस मेले का बहुत बड़ा पौराणिक महत्व है। इस महत्व को आज हमारे पूरे हर जगह उत्तराखंड में होने लग गया, लेकिन सर्वप्रथम जो उत्तरायणी का मेला था वो बागेश्वर में होता था। और मैं यहाँ के जिला प्रशासन को, डीएम साहिबा को, एसडीएम साहिबा को, तहसीलदार साहिबा को और क्या कहते हैं एसपी महोदय को, पुलिस प्रशासन को, मेला कमेटी के जितने लोग हैं उनको धन्यवाद देता हूँ। भले भारतीय जनता पार्टी के विधायक है या कांग्रेस के जितने भी हैं, उन विधायकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सब ने, कांग्रेस के लोगों ने और अन्य पार्टी के दलों के लोगों ने, व्यापारियों ने, व्यापार संघ ने इस मेले को बहुत भव्य आकार देने का काम किया। जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं, स्कूल का अध्यापक है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन लोगों ने इसे बहुत भव्य बनाने का काम किया और ये इस मेले का बहुत पौराणिक मेला है। इसलिए मैं उत्तरायणी के मेले में पूरे बागेश्वर जनपद के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश न्यूज।